अमन हर साल अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ता था, लेकिन इस बार उसने देखा कि पटाखों से जानवर और बड़े लोग डरते हैं। उसने सोचा, क्या हम बिना शोर के भी दिवाली मना सकते हैं? उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर रंगोली बनाई, दिए जलाए और एक दूसरे के साथ खुशी बांटी। अमन ने महसूस किया कि दिवाली का असली मतलब शांति, प्यार और खुशियां फैलाना है। उसने सबको कहा, अब हर साल बिना शोर शराबे के दिवाली मनाएंगे ताकि सबको खुशी मिले। रेणुका और उसकी सहेलियां इस दिवाली कुछ खास करना चाहती थीं। उन्होंने अपने छोटे छोटे पैसों से दिए और मिठाइयां खरीदी और पास के अनाथालय में जाकर सब बच्चों के साथ मिलकर दिवाली मनाई। वहां के बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर रेणुका को लगा कि असली दिवाली वही है जब हम दूसरों को खुशियां दे सकें। रेणुका ने अपनी सहेलियों से कहा, अब हर साल हम इसी तरह दिवाली मनाएंगे ताकि हमसे भी कोई खुश हो सके। उस दिन सबकी दिवाली खास हो गई। एक बार की बात है, सुहानी ने अपने घर के आंगन में सुंदर रंगोली बनाई और पास ही रहने वाली अपनी सहेली रूही को बुलाया। रूही ने थोड़े उदास मन से सुहानी की रंगोली देखी और बोली, कितनी खूबसूरत है, पर मैं इसे अपने घर में नहीं बना सकती। सुहानी ने झट से रंगोली के कुछ रंग उठाए और रूही के घर गई। दोनों ने मिलकर वहाँ भी रंगोली बनाई। रूही ने खुशी से चमकती आंखों से सुहानी को देखा और समझा कि दिवाली सिर्फ सजावट का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को रंगों से भरने का मौका है। नीरज एक स्कूल में पढ़ता था जहां उसके कई दोस्त बहुत ही साधारण परिवारों से थे। दिवाली पर उसने सोचा कि क्यों न कुछ मिठाई और रंगोली का सामान दोस्तों के लिए ले जाया जाए। स्कूल में उसने सबके साथ मिलकर रंगोली बनाई और मिठाई बांटी। उसने जाना कि खुशियां तब और बढ़ जाती हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। उस दिन नीरज की दिवाली खास हो गई क्योंकि उसने अपने दोस्तों की खुशियों में रोशनी जोड़ दी। एक छोटे बच्चे आर्यन को हर बार की तरह इस दिवाली पटाखे खरीदने थे, लेकिन माँ ने समझाया, इस बार हम सिर्फ दिए जलाएंगे ताकि हर कोई इस रात की शांति में खुश रह सके। आर्यन ने थोड़ी नाराजगी से मान लिया, लेकिन दिए जलाने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने महसूस किया कि बचपन की दिवाली तो दियों और मिठाइयों में भी उतनी ही रंगीन और खुशहाल होती है। उस रात उसने पटाखों के बिना भी सबसे प्यारी दिवाली का मजा लिया। दिवाली के दिन नन्ही अदिति अपनी माँ के साथ बाजार गई और वहाँ उसने देखा कि एक गरीब बच्चा दुकान के बाहर खड़ा मिठाइयों को देख रहा है। अदिति ने अपनी माँ से कुछ मिठाइयाँ ली और उस बच्चे को दे दी। बच्चे ने मिठाइयाँ खाते हुए जो मुस्कान दी, उससे अदिति को एहसास हुआ कि दिवाली की असली मिठास दूसरों की जिंदगी में खुशियाँ बांटने से है। उस दिन उसे असली दिवाली का मतलब समझ में आया। दीपावली की रात थी। पूरे शहर में खुशियां थीं, लोग अपने घरों को दियों और रंग बिरंगे लाइटों से सजा रहे थे। बच्चों की चहक और पटाखों की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थीं। एक छोटा लड़का अयान अपनी माँ से बोला, माँ, हम हर साल इतने दिए जलाते हैं, पर क्या हम किसी और की भी जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं? माँ मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, असली खुशी तभी है जब हम दूसरों के लिए भी कुछ करें। अयान ने अपनी गुल्लक खोली और जो पैसे उसमें जमा थे, उन पैसों से उसने कुछ मिठाइयाँ खरीदी। फिर वह अपने दोस्तों के साथ पड़ोस के उन घरों में गया जहाँ खुशियों की रोशनी कम थी। वहाँ जाकर उसने सबको मिठाइयाँ दी और एक एक दिया जलाकर रखा। उस रात अयान ने जाना कि असली दिवाली वही है जब हम किसी और की जिंदगी में भी रोशनी ला सकें। राहुल को दिवाली पर नया खिलौना चाहिए था। उसने अपने पिता से मांग की, लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता ने कहा, बेटा, इस साल हम थोड़े कम खर्चे करेंगे, पर साथ में दिए जलाएंगे और जरूरतमंदों को मिठाई देंगे। राहुल ने सोचा और खुश होकर बोला, ठीक है पापा, असली खुशी तो बांटने में है। दिवाली की रात राहुल ने दियों की रोशनी में देखा कि उसकी छोटी मदद से किसी और के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने समझा कि असली रोशनी वह है जो दूसरों की अंधेरी दुनिया में उजाला कर दे। रोहन की सहेली सिया का परिवार इस साल किसी कारणवश दिवाली नहीं मना सकता था। रोहन ने अपने माता पिता से बात की और घर के कुछ पुराने खिलौने, मिठाई और कपड़े सिया के घर ले गया। सिया के चेहरे पर रोशनी आ गई और वह मुस्कुरा उठी। रोहन ने कहा, दिवाली का असली तोहफा यही है कि अपने दोस्तों को खुशियाँ दें। उस दिन रोहन और सिया ने साथ मिलकर दियों की रोशनी से अपने दिलों को रोशन किया।
कविता और उसका छोटा भाई विक्रम दिवाली के दिन पास के गांव में मिठाइयां बांटने गए। गांव में बहुत से घरों में दिए नहीं जलते थे क्योंकि लोग पैसे बचाने के लिए दिए नहीं खरीद पाते थे। कविता और विक्रम ने अपनी गुल्लक तोड़ी और सबको दिए बांटने का फैसला किया। जब उन दियों की रोशनी पूरे गांव में फैल गई तो दोनों ने जाना कि दिवाली का असली सफर सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो रोशनी सबके लिए है। अमन हर साल अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ता था, लेकिन इस बार उसने देखा कि पटाखों से जानवर और बड़े लोग डरते हैं। उसने सोचा, क्या हम बिना शोर के भी दिवाली मना सकते हैं? उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर रंगोली बनाई, दिए जलाए और एक दूसरे के साथ खुशी बांटी। अमन ने महसूस किया कि दिवाली का असली मतलब शांति, प्यार और खुशियां फैलाना है। उसने सबको कहा, अब हर साल बिना शोर शराबे के दिवाली मनाएंगे ताकि सबको खुशी मिले। रेणुका और उसकी सहेलियां इस दिवाली कुछ खास करना चाहती थीं। उन्होंने अपने छोटे छोटे पैसों से दिए और मिठाइयाँ खरीदी और पास के अनाथालय में जाकर सब बच्चों के साथ मिलकर दिवाली मनाई। वहाँ के बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर रेणुका को लगा कि असली दिवाली वही है जब हम दूसरों को खुशियाँ दे सकें। रेणुका ने अपनी सहेलियों से कहा, अब हर साल हम इसी तरह दिवाली मनाएंगे ताकि हमसे भी कोई खुश हो सके। उस दिन सबकी दिवाली खास हो गई। एक बार की बात है, सुहानी ने अपने घर के आंगन में सुंदर रंगोली बनाई और पास ही रहने वाली अपनी सहेली रूही को बुलाया। रूही ने थोड़े उदास मन से सुहानी की रंगोली देखी और बोली, कितनी खूबसूरत है, पर मैं इसे अपने घर में नहीं बना सकती। सुहानी ने झट से रंगोली के कुछ रंग उठाए और रूही के घर गई। दोनों ने मिलकर वहाँ भी रंगोली बनाई। रूही ने खुशी से चमकती आंखों से सुहानी को देखा और समझा कि दिवाली सिर्फ सजावट का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को रंगों से भरने का मौका है। नीरज एक स्कूल में पढ़ता था जहां उसके कई दोस्त बहुत ही साधारण परिवारों से थे। दिवाली पर उसने सोचा कि क्यों न कुछ मिठाई और रंगोली का सामान दोस्तों के लिए ले जाया जाए। स्कूल में उसने सबके साथ मिलकर रंगोली बनाई और मिठाई बांटी। उसने जाना कि खुशियां तब और बढ़ जाती हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। उस दिन नीरज की दिवाली खास हो गई क्योंकि उसने अपने दोस्तों की खुशियों में रोशनी जोड़ दी। एक छोटे बच्चे आर्यन को हर बार की तरह इस दिवाली पटाखे खरीदने थे, लेकिन माँ ने समझाया, इस बार हम सिर्फ दिए जलाएंगे ताकि हर कोई इस रात की शांति में खुश रह सके। आर्यन ने थोड़ी नाराजगी से मान लिया, लेकिन दिए जलाने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने महसूस किया कि बचपन की दिवाली तो दियों और मिठाइयों में भी उतनी ही रंगीन और खुशहाल होती है। उस रात उसने पटाखों के बिना भी सबसे प्यारी दिवाली का मजा लिया। दिवाली के दिन नन्ही अदिति अपनी माँ के साथ बाजार गई और वहाँ उसने देखा कि एक गरीब बच्चा दुकान के बाहर खड़ा मिठाइयों को देख रहा है। अदिति ने अपनी माँ से कुछ मिठाइयाँ ली और उस बच्चे को दे दी। बच्चे ने मिठाइयाँ खाते हुए जो मुस्कान दी, उससे अदिति को एहसास हुआ कि दिवाली की असली मिठास दूसरों की जिंदगी में खुशियाँ बांटने से है। उस दिन उसे असली दिवाली का मतलब समझ में आया। दीपावली की रात थी। पूरे शहर में खुशियां थीं। लोग अपने घरों को दियों और रंग बिरंगे लाइटों से सजा रहे थे। बच्चों की चहक और पटाखों की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थीं। एक छोटा लड़का अयान अपनी माँ से बोला, माँ, हम हर साल इतने दिए जलाते हैं, पर क्या हम किसी और की भी जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं? माँ मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, असली खुशी तभी है जब हम दूसरों के लिए भी कुछ करें। अयान ने अपनी गुल्लक खोली और जो पैसे उसने जमा थे, उन पैसों से उसने कुछ मिठाइयाँ खरीदी। फिर वह अपने दोस्तों के साथ पड़ोस के उन घरों में गया जहाँ खुशियों की रोशनी कम थी। वहाँ जाकर उसने सबको मिठाइयाँ दी और एक एक दिया जलाकर रखा। उस रात अयान ने जाना कि असली दिवाली वही है जब हम किसी और की जिंदगी में भी रोशनी ला सकें। राहुल को दिवाली पर नया खिलौना चाहिए था। उसने अपने पिता से मांग की, लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता ने कहा, बेटा, इस साल हम थोड़े कम खर्चे करेंगे, पर साथ में दिए जलाएंगे और जरूरतमंदों को मिठाई देंगे। राहुल ने सोचा और खुश होकर बोला, ठीक है पापा, असली खुशी तो बांटने में है। दिवाली की रात राहुल ने दियों की रोशनी में देखा कि उसकी छोटी मदद से किसी और के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने समझा कि असली रोशनी वह है जो दूसरों की अंधेरी दुनिया में उजाला कर दे।
रोहन की सहेली सिया का परिवार इस साल किसी कारणवश दिवाली नहीं मना सकता था। रोहन ने अपने माता पिता से बात की और घर के कुछ पुराने खिलौने, मिठाई और कपड़े सिया के घर ले गया। सिया के चेहरे पर रोशनी आ गई और वह मुस्कुरा उठी। रोहन ने कहा, दिवाली का असली तोहफा यही है कि अपने दोस्तों को खुशियां दें। उस दिन रोहन और सिया ने साथ मिलकर दियों की रोशनी से अपने दिलों को रोशन किया। कविता और उसका छोटा भाई विक्रम दिवाली के दिन पास के गांव में मिठाइयां बांटने गए। गांव में बहुत से घरों में दिए नहीं जलते थे क्योंकि लोग पैसे बचाने के लिए दिए नहीं खरीद पाते थे। कविता और विक्रम ने अपनी गुल्लक तोड़ी और सबको दिए बांटने का फैसला किया। जब उन दियों की रोशनी पूरे गांव में फैल गई तो दोनों ने जाना कि दिवाली का असली सफर सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो रोशनी सबके लिए है।